हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमन। आज हम एसएसटी के लेसन प्लान्स करने जा रहे हैं जो कि हमारे यूनिट टेस्ट बेस्ड लेसन प्लान्स हैं। इसमें हम 4 लेसन प्लान्स करेंगे जो कि एक ही वीडियो में कवर करने वाली हूँ मैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको पर्सनली मैसेज और नोटिफिकेशन आ जाए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आएगा पीटी रोल नंबर, मीन्स जो आपका क्लास में बीएड के दौरान रोल नंबर था वो यहाँ पर मेंशन होगा। सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, टॉपिक इंडियन डेमोक्रेसी, क्लास रहेगी हमारी 8th। डेट जिस दिन जो जे वाला टॉपिक आपने क्लास में करवाया था टीपी के दौरान उस दिन की डेट यहाँ पर मेंशन होगी। ड्यूरेशन मीन्स आपकी क्लास की पीरियड की लेंथ कितनी थी, टाइमिंग कितनी थी, वो रहेगी हमारी 35 मिनट। 30 मिनट भी हो सकती है कईयों की। इसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 टू टेस्ट द नॉलेज एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स अबाउट द डेमोक्रेसी। नंबर 2 टू चेक वेदर द स्टूडेंट्स आर एबल टू अप्लाई द नॉलेज। नंबर 3 टू चेक वेदर द स्टूडेंट्स कैन एवेल्युएट द नॉलेज रिलेटेड टू द टॉपिक। 4 टू डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स। इसके बाद रहेगा हमारा नॉलेज डोमेन। क्वेश्चन नंबर 1 गिव डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 2 राइट द 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 3 नेम द 4 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट वन मेंशन द नेम ऑफ 2 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बाद आएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग डोमेन। यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इनमरेट 4 फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद रहेगा हमारा एप्लीकेशन डोमेन। यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चन हैं। एवेल्यूएशन में भी हमारे 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन ब्रीफली द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। Question number 2 describe the importance of papers for public opinion. Evaluation domain. Question number 1 evaluate the ideology of Communist Party of India. Question number 2 what do political parties play in a democracy. Creativity domain. Write in your own words the role of opposition party in present context. नेक्स्ट रहेगा हमारा लेसन प्लान नंबर 2 टॉपिक जलियांवाला बाग मैस्कर। बाकी जो हमारा रेस्ट पार्ट है वो सेम ही रहने वाला है। क्लास रहेगी हमारी 8th यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 टू टेस्ट द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स अबाउट डेमोक्रेसी। नंबर 2 टू चेक वेदर द स्टूडेंट्स आर एबल टू अप्लाई द नॉलेज इन रियल लाइफ। 3 टू चेक वेदर द स्टूडेंट्स कैन एवेल्युएट द नॉलेज रिलेटेड टू टॉपिक। 4 to develop the critical thinking and creativity of students. Next one is knowledge domain. Number 1 give derivative meaning of democracy. Number 2 write the 4 national pillar political parties. Third name 4 pillars of democracy. Next one mention the name of 2 regional parties. इसके बाद आएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग डोमेन। एनुमरेट 4 फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वन व्हाट डू मीन बाय पब्लिक ओपिनियन। एक्सप्लेन आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एप्लीकेशन डोमेन एक्सप्लेन द ब्रीफली द इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया। नंबर 2 डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ पीपल ओपिनियन। एवेल्यूएशन डोमेन एवेल्युएट द आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया। Describe the importance of public opinion. 3 what role do political parties play in democracy. Creativity domain write your own words causes of and consequences of Jallianwala Bagh massacre. नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है वो है अर्ली मैन द स्टोन एज। क्लास रहेगी हमारी 8th। रेस्ट पार्ट है वो हमारा सेम ही रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स नंबर 1 टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द अर्ली मैन। Number 2 to check whether the students are able to apply the knowledge in real life. 3 to check whether the students can evaluate the knowledge related to the topic. 4 to develop the critical thinking ability of students. Knowledge domain number 1 which things were used by the students like early man for carrying his body.
Number 2, what was the other name of old Stone Age? 3, what was the discoveries done by early man? 4, when was the drawing in cause starts? 5, who was the early man? Understanding domain. Question number 1, what do you mean by the old Stone Age? 2, define Neolithic age. Third, write a note on the cave painting. Application domain. Number 1, man plugged fields for agriculture in old Stone Age. Fire was invented by a scientist. Neolithic period means modern times. इसके बाद रहेगा हमारा एवेल्यूएशन डोमेन, मैच द फॉलोइंग. जो लास्ट हमारा एप्लीकेशन डोमेन था वो था ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, पैलियोलिथिक एज. 2, न्यूलिथिक एज. थर्ड, न्यूलिथिक एज. न्यू स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज और मिडल स्टोन एज. क्रिएटिविटी डोमेन, राइट योर ओन वर्ड्स, द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली मैन. लेसन प्लान नंबर 4, टॉपिक रहेगा हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन. क्लास रहेगी 8th. रेस्ट पार्ट हमारा सेम ही है. ऑब्जेक्टिव डोमेन्स. नंबर 1, टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन. नंबर 2, to check whether the students are able to apply the knowledge in real life. 3, to check whether the students can evaluate the knowledge related to the topic. 4, to develop the critical thinking ability of students. Knowledge domain. Number 1, Harappa civilization about dash bigger than the Egyptian civilization. 2, houses were made of dash and dash. Third, people worshipped dash. 4, people tree was considered dash. Understanding domain. Number 1, name some important cities of Harappa civilization. 2, what do you know about the social life of Harappan? Third, write about 2 cities of Harappa civilization in Punjab. Application domain. Number 1, what were the causes of decline of Harappa civilization? 2, what were the economic life of Indus Valley civilization? Valuation domain, match the following. First, Mohenjo-daro. 2, Pashupati. Third, pictograph. Next column, writing, God, great path. Creativity domain, on a map of India, mark the cities of Harappa civilization. और इसी के साथ जो आपके यूनिट टेस्ट बेस्ड लेसन प्लान्स हैं वो ख़त्म होते हैं. हमारा सिर्फ एक ही पार्ट पेंडिंग है, वो है टीचिंग मॉडल बेस्ड लेसन प्लान्स. इसके बाद जो हमारा SST का TP का लेसन प्लान्स है, हमारी फाइल है, वो कंप्लीट हो जाएगी. और जो हमारी टीचिंग मॉडल बेस्ड की लेसन प्लान्स हैं वो मैं वीडियो कल को आप लोग को अपलोड कर दूँगी. जो हमारी लास्ट वाला लेसन प्लान था हड़प्पा सिविलाइजेशन और हमारा थर्ड वन था अर्ली मैन द स्टोन एज. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम PES टेट में जो हमारी अर्ली हिस्ट्री का पीरियड है, एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को इम्पोर्टेंस दी जाती है. जब भी आप ये टॉपिक कवर करवाओ बच्चों को तो प्लीज़ ध्यान से करवाना, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. इसी चैनल पे मैं वैकेंसीज़ के रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करती हूँ. जब भी टीचिंग के लिए चंडीगढ़ में TGT, PGT और दिल्ली में वैकेंसीज आती हैं, पंजाब में आती हैं, तो वो आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स. थैंक यू.